रूस और यूक्रेन की जंग से विश्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश मुंह बाए बस ताक रहे हैं। शांति कैसी लाई जाए नहीं मालूम। नाटो यूक्रेन का साथ देने की बात तो करता है, पर उसके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे में सबकी नजर भारत पर है, प्रधानमंत्री मोदी पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी से बात की और रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की। यूक्रेन के राजदूत ने भी भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हुए पीएम मोदी से अपील की। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर के देश इस बात को समझ रहे हैं कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के अच्छे संबंध के चलते यूक्रेन संकट का समाधान निकल सकता है। अब मोदी की ताकत का ही असर है कि पाकिस्तान के छात्र भी तिरंगा हाथ में थामे यूक्रेन में सेफ हैं और बाहर निकल रहे हैं। यानी आज मोदी की तरफ दुनिया देख रही है। यूक्रेन मोदी के आगे हाथ जोड़ने को भी तैयार है, पर एक समय ऐसा भी था जब मोदी पुतिन के पीछे हाथ बांधे खड़े थे और ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। साल था 2001, नवंबर का महीना। रूस में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुर्सी पर बैठे हुए थे। मीटिंग चल रही थी और पीछे हाथ बांधे खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2 दशक पहले की ये तस्वीर बेहद ही ऐतिहासिक है। पुतिन को भी शायद मालूम ना हो कि पीछे हाथ बांधे खड़े मोदी एक दिन उनके समकक्ष खड़े होंगे। 21 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन मिल रहे थे, उस समय पुतिन को भी यह ख्याल नहीं आया होगा कि एक दिन जो उनके पीछे खड़ा है वो दुनिया के एक प्रभावशाली नेता के रूप में विश्व के सामने आएगा। जब बाकी देश अपने नागरिकों को बचाने की सोच रहे थे, तब पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की रूपरेखा तैयार कर दी थी। बता दें कि यूक्रेन पर हमले के कुछ घंटे बाद ही पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा की। भारत ने यूक्रेन संकट के बीच अपने लोगों को स्वदेश लाने के लिए सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन गंगा भी चलाया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत 76 उड़ानों में अपने 15,920 से अधिक नागरिकों को वापस लाया है। ये जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी। इस दोस्ती का ही असर है कि एक तरफ बमबारी हो रही थी तो दूसरी तरफ तिरंगे झंडे की बदौलत पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। जिनके बस के आगे तिरंगा लगा था, उनके काफिले को न किसी ने रोका न किसी ने टोका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।